नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जापानी मीडिया के रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि जापान ने दशकों बाद अपने रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपने सुरक्षा नियमों को बहुत ही ज्यादा सख्त कर दिया था, लेकिन अब इन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए जापान ने अमेरिका से हथियार खरीदे हैं। क्यों और इन नियमों में क्या बदलाव हुआ है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमीन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमीन जी, जापान को आखिर अपने रक्षा नियमों में इतना बड़ा बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल सही बात है। ये ग्लोबली चीजें चेंज हो रही हैं। आप जो है इस साल जो है ये कहते हैं कि हमारा जनवरी में जो है रेजुलेशन ये होगा, क्योंकि अब नवंबर चल रहा है तो मैं सोचा कि यहीं से इसका शुरू करूं कि इस बार जनवरी से हम ये गलत काम नहीं करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों की आदमी देखता है और फिर सोचता है जनवरी हो गया यार, छोड़ दूंगा या कर लूँगा, तो वो वैसे ही है। लेकिन जापान के लिए, ये जापान ही के लिए नहीं, अगर हम चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों को ये बात बता रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी जो है खतरनाक और चौंकाने वाली बात है। उसका कारण ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ ये एक अलग मसला है, लेकिन जब नागासाकी पे जो है बम फूटा और परमाणु बम गिरा, तभी से वो जो जापान ने अपने आप को एक अपने घेरे में रख लिया और तभी ये प्रण हुआ था कि हम जो है इस तरह के हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे, लेकिन अपने लिए बनाएंगे, लेकिन हम बाहर किसी के साथ और ना ही किसी युद्ध में नहीं करेंगे, निर्यात नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। लेकिन समय की देखिए कि जो है 40 और 50 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उसके बाद से 2025 चल रहा। तो जो नई वहाँ की प्रधानमंत्री आई हैं साना ताकाइची, इनका दो हफ्ते में 2 बयान देखिए, और ये बता रहा है कि जापान जो है अब पुरानी अपनी जो थिंक है या कसम है उसको कैसे तोड़ रहा है। सेनकाकू एक द्वीप है जिसको लेके जो है, इसका भी हम दर्शकों को एक अलग जो है खबर में बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर समरी कर देता हूं कि उसको जो है अमेरिका ने जो है जापान को दे दिया, और वो इसी को लेके जो है विवाद चलता है चाइना और जापान में। जो लग रहा है कि अभी 2 हफ्ते पहले उसके वाणिज्य मंत्री ने कह दिया कि जापानी पीएम की गर्दन अच्छी नहीं है, उसे काट देना चाहिए। तो एक तरह से दोनों देशों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ताइवान को लेके। जापान को शंका है, और 2 दिन पहले जो है ताकाइची ने संसद में यह बयान दिया कि जो है ताइवान पे अगर जो है चाइना हमला करता है या युद्ध होता है तो जापान इससे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा, प्रभावित होगा, तो हमको इस पे आत्ममंथन करना चाहिए। इस पे चाइना काफी गुस्सा गया और कहा कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी आए हम लड़ने के लिए। तो ये एक तरह से जो दक्षिण एशिया की जो युद्ध में जाने या बयान का जो दौर चल रहा है, वो एक अलग तरह से चाइना और जापान के बीच में हो गया। इसी के साथ जो है, जो अमेरिका के साथ जो ये डील हुई है, ये बहुत बड़ी डील कही जा रही है कि जापान ने आखिरकार जो अपना कसम था, जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परमाणु बम जो फूटा था कि हम ना किसी से युद्ध करेंगे ना किसी से रक्षा चीजों में करेंगे, लेकिन ये पहली बार ये डेवलपमेंट देखा जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि इसकी दो तरीके से व्याख्या की जा सकती है। एक ये कि जिस तरह से दुनिया में एक युद्ध का माहौल बना है और हर आदमी जो है अपने खतरनाक से खतरनाक हथियार को बेच रहा है, भारत भी 5वीं पीढ़ी के 6ठी पीढ़ी के हथियार बना रहा है, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो युद्धपोत हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो उसी तर्ज पे जो है एक तरह से देखा जाए कि अब रक्षा सौदों में जो रक्षा का व्यापार बजट है जो काफी अरबों डॉलर का है, तो उसमें जो है जापान भी थोड़ा सा पैसा कमाना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि साना ताकाइची के आने के बाद जो है इस तरह की बातें देखी जा रही है या सुनी जा रही है। हम जी का और जानकारी भी दर्शकों को दे दे कि जापान ने हथियार निर्यात इसलिए भी किए हैं क्योंकि 2023 में जापान ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया था, जिन्हें जापान ने दिसंबर 2023 में लागू किया था। नियमों ने हथियारों के निर्यात पर लगी कई पाबंदियों को आंशिक रूप से ढील दी थी, जिससे अब जापान लाइसेंस प्राप्त देशों को पूरे हथियार सिस्टम भी बेच सकता है और सिर्फ पार्ट्स ही नहीं बेच सकता। इसके साथ ही पेट्रियट
PSC 3 इंस्पेक्टर को लेकर भी एक बड़ा बदलाव इसमें किया गया था। तो आमीन जी, कहीं ना कहीं जापान आने वाले समय की परिस्थिति शायद भाप चुका था और इसी वजह से उसने जो है अपना रक्षा नियमों में ढिलाई की थी। और केवल आप वो हथियार बेच ही नहीं सकता, निर्यात भी कर सकता है। और इसके साथ ही पहले जापान की तरफ से केवल कुछ कुछ हिस्से या पार्ट्स बेचे जाते थे, लेकिन अब पूरा को पूरा हथियार जो है आप बेच सकते हो। ये बहुत बड़ी ढील है जापान की तरफ से। बिल्कुल, ये सही बात है। अब चूंकि आप ये देखिए कि जो है स्पेस में जो है 3-4 देशों का कब्जा है, तो और भी देश जो है इसमें चाहते हैं कि हम भी उसके बजट में आए, हमारे पास भी लोग आए, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था ठीक हो। तो मुझे लगता है कि जो पैसा है या जो लालच है, मुझे लगता है कि जो व्यापार है और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ठीक हो, उनकी अर्थव्यवस्था और स्ट्रांग हो, तो उसी वजह से मुझे लगता है कि ये होगा। और एक तो चाइना का जो वर्चस्व बढ़ने लगा है, इसको लेकर भी जो है काफी चर्चा है। तो हो सकता हो कि अब जो है जापान की जो नई प्रधानमंत्री हैं साना ताकाइची, वो ये जरूर कहना चाहती हो चाइना से कि हम कम नहीं है। तो ये जो चीजें दिख रही हैं और जो व्यापार और आयात और निर्यात की जो बात चल रही है, उसी के बाद से ये बात कही जाने लगी है कि आखिरकार जो है देर आए दुरुस्त आए। अब इनको भी पैसे की जरूरत है, अर्थव्यवस्था अपनी संभालनी है, तो उनको जो कसम खाई है तो थोड़ी सी उसमें ढील दी है, जो आपने अभी दर्शकों को बताया है। और बिल्कुल आमीन जी, जापान अपने हथियारों को लेकर हमेशा से ही बेहद ही ज्यादा संवेदनशील रही है। इसके साथ ही जापान ने ये भी अमेरिका को साफ किया है कि केवल इस हथियार का इस्तेमाल अमेरिका ही करेगा। किसी तीसरे देश को वो हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं बेचेगा या फिर नहीं देगा। ये डील भी दोनों देशों के बीच में हुई है। हाँ, एक तरह से होता क्या है कि जैसे भारत जो है किसी भी देश से जो है रक्षा सौदा करता है, तो उसकी 2-3 शर्तें हैं। अगर इन शर्तों में आप आते हैं तब तो आपसे मैं हथियार लूंगा, वरना नहीं लूंगा। पहला उसमें यह होता है कि अगर मैं आपका हथियार लेता हूं तो इसकी जो टेक्निकल गड़बड़ी है, आप अपना एक संस्थान जो है या अपनी एक कंपनी के जो है एक यहाँ पे जो है खोलेंगे और यहीं पे हमारे सारे हथियार ठीक होंगे, आपके अधिकारी रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आपका हथियार मैं लेता हूं तो उसके लिए दूसरी शर्त, जो सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको वो टेक्निक हमको देनी होगी। तो ये दो जो सबसे बड़े मेजर है, जिसमें जो आता है वो चीजें उससे सौदा करता है। आप रूस को ले लीजिए, रूस का MiG-1, तेजस, कम से कम 80% जो है भारत के जो हथियार हैं वो रूसी हैं। रूस हमेशा से भारत का पुराना दोस्त रहा है और हमेशा से जो है ये रूस ने कहा है कि हम आपको टेक्निक भी देंगे, आपको जो है वर्कर भी देंगे, आपको हथियार भी सब कुछ देंगे। अभी दिसंबर में आने वाले हैं Su-57 की जो बात चल रही है, स्टील्थ फाइटर जो है, इसमें दुनिया में सिर्फ 2 ही देशों को महारत हासिल है, एक अमेरिका है और एक रूस है। तो आ रहे हैं तो उसमें हल्ला है कि जो है स्टील्थ फाइटर जो है भारत खरीदेगा। तो अगर ये खरीदता है तो उसकी टेक्निक भी रसिया देगा। तो ये शर्तें होती हैं। तो उसी तरह से मुझे लगता है जो आप बात कह रही हैं कि जापान ने सिर्फ ये कहा है कि मैं अमेरिका को ही दूंगा, अमेरिका को ही बेचूंगा, और बाकी दुनिया के किसी भी देश को जिनको हथियारों की जरूरत है, लेकिन हम उनको बेचने वाले नहीं हैं। तो ये एक रक्षा समझौते का एक डील होने का ये अमेरिका और जापान के बीच में ये समझौता है। नीति में अगर बदलाव जापान ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और जो डील अमेरिका के साथ किया है, जाहिर सी बात है जापान ने उस डील में भी अपनी शर्तें सोच समझ के रखी होंगी। बहरहाल जापान का इतना बड़ा फैसला, रक्षा नीति में इतना बड़ा बदलाव को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।